आदर्श घर बनाएं। घर में माँ का ध्वज टंगा हो, एक पूजन स्थल हो, चाहे छोटा सा स्थल हो, स्वच्छता सफाई का ध्यान रखें। माँ का ध्वज घर में टंगा हो, जब घर से बाहर जाएं तो माँ के ध्वज के दर्शन करके जाएं। वापस जब आएँ तो घर के में माँ के ध्वज को दर्शन करते हुए प्रवेश करें। घर में सात्विकता हो, पवित्रता हो, कोई नशे मांस का सेवन न कर रहा हो। हमारा चाहे जितना प्रिय से प्रिय अतिथि हो, दामाद ही क्यों न हो, यदि वह नशा करके आता है तो तब तक उसे घर में प्रवेश न दे जब तक उसका नशा उतर न जाए। की जय। इसका चिंता नहीं करना चाहिए कि बेटियों के साथ फिर वो गलत व्यवहार करेंगे। बेटियों का इतना सम्मान सिखाओ, इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि कभी ऐसा लगता है तो ऐसे पतियों को पैर से ठोकर मार सके। बोलो सतगुरु भगवान की जय। पति वह होता जो आदर्श पति हो, नशे मान से मुक्त, चरित्रवान हो, चेतनावान हो। और अगर भटक रहा है तो पहले उसे सुधारो। मैं नहीं कहता सुधारने की अंतिम सीमा तक प्रयास करते रहो, मगर कभी भी उसे बढ़ावा मत दो कि हाँ दामाद जी आ गए हैं घर में, चलो नशा करके आ गए हैं तो आ जाने दो, पूरे घर में बदबू फैलाने दो। वो अंडे की मांग कर रहे हैं तो अंडे दे दो, मांस बना के खाने की बात करें तो उसे वह खिला दो। तो प्रारंभ में ही सबक सिखाना यदि प्रारंभ कर दोगे तो सुधर जाएंगे। आपका मित्र हो, कोई भी आ जाए, पान खा के आ रहा है, गुटखा खाए हुए है, तो दरवाजे के बाहर का तो पहले कुल्ला कर लो, फिर अंदर प्रवेश करो। घर को सात्विक बनाओ। मंदिरों में तो आप कभी कभार जाते हो, जहां हर पल रहते हो, अधिक से अधिक समय रहते हो, उसे मंदिर का स्वरूप दो। घर क्या बिलासी बनाने के लिए होता है, बिकारी बनाने के लिए होता है? कदापि नहीं होता। मंदिर हमें यही तो सिखाते हैं कि जिस तरह मंदिर में आते हो, मंदिर की पवित्रता देखते हो, सात्विकता देखते हो, वैसा आचरण अपने घर पे भी करो। घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। फिर जब वहां आप बैठोगे तो आपको शांति की अनुभूति होगी। पूजन स्थल पर बैठोगे, वहां चेतना की प्राप्ति होगी। दूषित शक्ति आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो घर को धीरे धीरे करके पवित्र बनाओ। धीरे धीरे वह पवित्रता आती जाती है, चेतनता आती जाती है। माता पिता को कभी भी बेटी को अपने ऊपर बोझ नहीं मानना चाहिए। बेटी कभी बोझ नहीं होती। अनेकों लोगों को मैं देखता हूं, यहां भी आना तो कहना गुरुजी बस एक पुत्र हो जाए, एक बेटा हो जाए। समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और समाज की सबसे बड़ी